हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं कार्बो वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आपको ड्रग पिक्चर लिखने के काम आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सोर्स मिनरल किंगडम होता है। साइनोनिम इसका वुड चारकोल, या इसको हम वेजिटेबल चारकोल भी बोलते हैं। प्रूवर इसके डॉक्टर हेनीमैन सर थे। एक्शन इसका 60 डेज तक रहता है। सोरा इसका बैकग्राउंड है, माइजमेटिक बैकग्राउंड। टेम्परामेंट इसका सैंगुइन टेम्परामेंट रहता है। टेम्परामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डायथेसिस भी एक अलग से टॉपिक है। बहुत सारे टाइप के टेम्परामेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के डायथेसिस होते हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि डायथेसिस मतलब टेंडेंसी होता है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बॉडी की टेंडेंसी, कि जैसे इस पर्सन में हैमरेजिक टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब हैमरेज होने की टेंडेंसी रहती है। थर्मल रिलेशनशिप वेरी हॉट, मतलब पेशेंट को हॉट चीज़ों से दिक्कत है। नाउ स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। थ्रू द वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम कार्बो वेजिटेबल्स हैज़ 3 स्पेशल सेंटर्स ऑफ एक्शन। तो आपको ये स्पेशल सेंटर्स ऑफ एक्शन लिखना है ड्रग पिक्चर में, ठीक है, स्फीयर ऑफ एक्शन में। एंड क्लिनिकल यूज़ में आपको ये सब लिखना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा असर है, एटोनी की कंडीशन में एंड मिकोरिया की कंडीशन में। मिकोरिया की कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है। देन एटोनी क्या होती है, एटोनी होती है आपकी मस्क्यूलर वीकनेस को बोलते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टम, लिम्फेटिक्स एनलार्ज, जब लिम्फेटिक्स एनलार्ज हो जाते हैं और सिक्रीशन एसिडिक सिक्रीशन में हम इसको, जब ग्लैंड्स आपका एसिडिक सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम इसको सोच सकते हैं, मतलब इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, इसका एक्शन इन चीज़ों पे रहता है। ब्लड सेप्टिक कंडीशन हो सकती है और टॉक्सेमिक कंडीशन हो सकती है। नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। वेजिटेबल चारकोल्स अफेक्ट्स ऑल द म्यूकस सरफेसेस। तो सभी म्यूकस सरफेसेस पे इसका इफेक्ट रहता है, बट मोर स्पेशली कहाँ पे रहता है, स्टमक पर, ठीक है, मोस्ट स्पेशली ऑफ स्टमक एंड द म्यूकस सिक्रीशंस, सॉरी, एंड अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपका इसका स्टमक पे सबसे अच्छा स्फीयर ऑफ एक्शन आपको दिखने मिलेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में भी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, और जो इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, जैसे डिओडेनम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर इसका बहुत ही बेहतरीन असर आपको देखने को मिलेगा। देन ये मेडिसिन डेबिलिटी प्रोड्यूस करती है प्रूविंग के दौरान। जब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं तो हम देखते हैं डेबिलिटी प्रोड्यूस करती है। डेबिलिटी क्या होता है, वीकनेस, ठीक है। तो डेबिलिटी मतलब वीकनेस रहती है पेशेंट को। एन इंक्रीज ऑफ म्यूकस सिक्रीशंस, और पैथोजेनेसिस के टाइम पे ये म्यूकस सिक्रीशन बढ़ा देती है, एक्सेसिव एसिडिटी कर देती है, और स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सेसिव गैस को अक्यूमुलेट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो आपको अब क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, वो मैं बता देती हूँ इसमें से। देखिए ये सब तो आपको ज़रूरी है याद करना, ठीक है, ये सब आपको ज़रूरी है याद करना। एंड ये स्फीयर ऑफ एक्शन ये याद रखिएगा, एंड ये क्लिनिकल वाला याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लिम्फेटिक्स पे असर, ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे अभी आपने देख लिया क्या पैथोजेनेसिस प्रोड्यूस करती है। देन लिम्फेटिक्स पे देखते हैं, जब हम ड्रग को प्रूव कर रहे होते हैं तो ये ग्लैंड्स को एनलार्ज्ड कर देती है और उसमें से एसिड फाउल सिक्रीशन प्रोड्यूस करवाती है। ब्लड में ये सेप्टिक कंडीशन प्रोड्यूस कर देती है, और ये टॉक्सेमिक केसेस, टॉक्सिक जो टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो टॉक्सिसिटी टॉक्सेमिक केसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे पढ़ रहे हैं एलेंस की नोट से। तो देखिए इसका सोर्स क्या है, वेजिटेबल चारकोल है, ठीक है। इसका सोर्स क्या हुआ, वेजिटेबल चारकोल, और इसका कॉमन नेम भी वेजिटेबल चारकोल है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीज। देखिए ऐसी, जैसे आप देखते हैं ना, ऐसी डिजीज़ जो बाद में थकान, आपके शरीर को बिल्कुल तोड़ मोड़ जाती हैं, थका देती हैं। जैसे अगर किसी को डेंगू हुआ है ना, डेंगू के बाद क्या हो गया, उसके शरीर में ऐसी थकान रह रही है, बहुत ज़्यादा थकान। तो ऐसी जैसे
जो थका मतलब ऐसी कोई डिजीज़ जो ठीक तो हो गई, उसके बाद क्या रह गई शरीर में, पूरा शरीर को एग्जॉस्ट कर गई, पूरा थका गई, ठीक है। चाहे वो ओल्ड मैन हो या फिर यंग कैकेटिक पर्सन हो। कैकेटिक कैसे पर्सन होते हैं? वीक पर्सन्स होते हैं। कैकेटिक पर्सन्स मतलब वीक। हुज वाइटलिटी हैज़ बिकम वीकेंड और एग्जॉस्टेड, जिनकी वाइटलिटी क्या हो गई है, या तो वीक हो गई है या फिर एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है उनका। पर्सन हु हैव फुली रिकवर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग इफेक्ट्स फ्रॉम सम प्रीवियस इलनेस। देखिए अभी कोई उन्हें हाल ही में कोई बीमारी हुई, उससे वो ठीक हो गए, ठीक है, बट अब क्या रह गया, उसकी थकान, जो शरीर ने पूरा लड़ा है उस रोग से, उसके बाद शरीर अब वीक हो गया है। अस्थमा डेट्स फ्रॉम मीसलेस और पर्टुसिस ऑफ चाइल्डहुड। नाउ हम पर्टुसिस को देखते हैं, ये पर्टुसिस क्या होता है। पर्टुसिस क्या होता है कि एक लंग इन्फेक्शन होता है जो ईजिली स्प्रेड कर जाता है। तो अगर किसी को पर्टुसिस हुआ है चाइल्डहुड में, उसके बाद क्या उसको बहुत वीकनेस रहती है, तो हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। देन किसी को मीसलेस हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से ही अस्थमा हो गया, मीसलेस के बाद किसी को अस्थमा आ गया, तो हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। इनडाइजेशन फ्रॉम डंकिन डिबाउच। इनडाइजेशन की दिक्कत रहती है किसी एक ऐसे इंसान में जो कि अल्कोहल का शौकीन है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। नाउ बैड इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग अगो इंजरी। कोई बहुत पुरानी चोट है जिसका असर अभी तक नहीं गया है, ठीक है, अभी तक उसका बुरा इफेक्ट है बॉडी पर। हैज़ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ टाइफॉइड, मतलब पर्सन को टाइफॉइड हुआ था और अभी तक टाइफॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसकी बॉडी पर हैं, ठीक है। तो ये जो आपको सेम आपने अभी रूब्रिक देखा, हैज़ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ टाइफॉइड, ये आपको सोराइनम मेडिसिन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट। तो इसकी मेमोरी बहुत वीक रहती है, बहुत धीमे धीमे थॉट्स आते हैं, स्लोनेस हो जाती है थॉट्स की, बहुत धीमे धीमे सोच पाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम क्विनीन। अब क्विनीन क्या होता है? ये हमें सिनकोना बार्क से, मतलब सिनकोना बार्क से ही मिलता है हमें ये, और ये एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलता है? सिनकोना बार्क से मिलता है और ये एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो कभी कभी लोग इसका ओवर यूज़ कर लेते हैं, अब्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत एक्सेसिव में। तो इसके कारण अगर किसी को एलिमेंट्स आ रहे हैं, और कैसे एलिमेंट्स, या तो एलिमेंट्स सप्रेस हो गए हैं, ठीक है, उनने कोई ऐसी दवाई और खा ली जो उसने उन एलिमेंट्स को दबा दिया, सप्रेस हो गए, या फिर इंटरमिटेंस मतलब रुक रुक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब्यूज़ ऑफ मरकरी, मरकरी के अब्यूज़ की वजह से। सॉल्ट मीट्स, स्पॉइल्ड फिश, सड़ी हुई फिश की खाने की वजह से, सड़ा हुआ मीट, फैट्स खाने की वजह से, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, ओवर हीट का इफ़ेक्ट हो गया, लू लग गई जैसे हम कह सकते हैं। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ठीक है, किसी के वाइटल फ्लूइड्स क्या होते हैं? ब्लड हो गया, ठीक है, सीमन हो गया, ये सब वाइटल फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लॉस की वजह से आपका क्या बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। हैमरेज फॉर एनी ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कहीं भी अगर आपका हैमरेज हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? ब्रोकन डाउन, मतलब बहुत वीकनेस रह रही है पर्सन में, तो उसके लिए हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। पेशेंट्स क्रेव थिंग दैट मेक देम सिक। ऐसी चीज़ें खाता है जो उसे और बीमार कर देती हैं। ओल्ड टॉपर्स क्रेव्स विस्की ब्रांडी। तो ये इस पेशेंट को आदत रहती है विस्की, मतलब तलब लगती है विस्की पीने की, ब्रांडी पीने की, और इसको वांट क्लोथिंग लूज अराउंड एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के आसपास इसको कैसी क्लोथिंग पसंद है? बिल्कुल लूज रहना चाहिए कपड़ा, टाइट नहीं होना चाहिए। देन वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड। तो इसकी वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड रहती हैं, बिल्कुल कमज़ोर, वीकेंड, और इसको हवा करने की ज़रूरत है, मतलब ये चाहता है इसको कोई हवा फैंड करता रहे। इन लास्ट स्टेजेस ऑफ डिजीज द कोपियस स्वेट, कोल्ड ब्रेथ एंड कोल्ड टंग, वॉइस लॉस्ट, दिस रेमेडी मे सेव अ लाइफ। अब आप देखो, कोई मरते हुए इंसान को देखो तो क्या होता है उसके साथ? बस वही इस डिजीज़ में होता है,
मतलब इस मेडिसिन में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो कोल्ड स्वेट, मतलब बॉडी की आप देखो वाइटल हीट जा रही है मेडिसिन से, आप देखो इसे ध्यान से, तो बॉडी से वाइटल हीट जा रही है, तभी कोल्ड स्वेट आ रहा है, ठंडी सांस ले रहा है, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग है, वॉइस भी मतलब वॉइस लॉस्ट, मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, पेशेंट एकदम शांति से लेटा हुआ है। तो ये रेमेडी लाइफ सेवियर का काम कर सकती है, ठीक है। कोई एक निर्जीव पर्सन पड़ा हुआ है जो कुछ बोल नहीं रहा है और ठंडा पसीना आ रहा है, कोल्ड ब्रेथ है, लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ है, तो ये रेमेडी लाइफ सेवियर बन सकती है। किसी भी म्यूकस आउटलेट से अगर हैमरेज हुआ है, ब्रोकन डाउन सिस्टम में, डेबिलिटेड मतलब वीकनेस रहती है, एग्जॉस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, और टिश्यू भी इतना वीक हो गया है कि टिश्यू में से ब्लड बाहर आ जाता है, ब्लड ऊजेज आउट फ्रॉम वीकेंड टिश्यू, वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो गया है। नाउ नोज पढ़ते हैं, एपिस्टेसिस की कंडीशन है, मतलब नाक से खून आना। डेली अटैक्स रोज आता है, फॉर वीक्स, हफ्तों मतलब हफ्तों तक आता है, और थोड़ा भी मेहनत कर ले, एक्सर्शन कर ले तो नाक से खून आने लगता है। फेस पेल बिफोर एज वेल एज आफ्टर हैमरेज, तो इसका हैमरेज से पहले भी हैमरेज के बाद भी फेस बिल्कुल पेल रहता है। अब देखो फेस से कैसे पहचानोगे आप कार्बोवेज को। हिपोक्रेटिक फेस, हिपोक्रेटिक फेस का मतलब होता है जब इंसान मौत के करीब आ रहा होता है तो उसका फेस जैसा हो जाता है, कैसा, वीकेंड, है ना, और बिल्कुल वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, एक हार सा मान लेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो ये ऐसा हिपोक्रेटिक फेस आपको देखने को मिलता है। वेरी पेल, ग्रेश येलो, ग्रीनिश, कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट, तो ठंडा रहेगा फेस, ठीक है, और ठंडा स्वेट आएगा, और आफ्टर हैमरेज, ठीक है। नाउ माउथ की बात करते हैं, टीथ लूजन्स, ईजली ब्लीडिंग गम, मतलब टीथ भी लूजन हो जाते हैं, जल्दी से गम्स में से खून आने लगता है। डाइजेशन, वीक डाइजेशन है, सिंपल फूड डिसएग्रीज, मतलब सिंपल खाना भी खा रहा है घर का खाना, वो भी उसको सूट नहीं करता है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन रहती है गैस की स्टमक में और इंटेस्टाइन में, बहुत ज़्यादा गैस रहती है, और जैसे लेटता है ना तो गैस उसकी बढ़ जाती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ईटिंग से मतलब खाना खाने से और ड्रिंकिंग से भी उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नाउ सेंसेशन एज इफ इन स्टमक वुड वर्स्ट, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका स्टमक फट जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ डी बाउच, लेट सपर्स एंड रिच फूड, जैसे कुछ लोग होते हैं ना लेट लेट डिनर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, रिच फूड्स खाते हैं, फैट वाला फूड खाते हैं, तो उनके ऊपर इसके मतलब बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनका डाइजेशन वीक हो जाता है। तो इरेक्टेशन मीन्स डकार, उससे इनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। देन कैडावरस, कैडावरस मीन्स डेड बॉडी, स्मेलिंग स्टूल्स पास होंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज इनवॉलेंट्री जो स्टूल है, जो फीसेस है वो निकल जाएगा। फॉलोड बाय बर्निंग, बर्निंग रहेगी। सॉफ्ट स्टूल वॉइडेड विद डिफ़िकल्टी, सॉफ्ट है स्टूल पर फिर भी उसको डिफ़िकल्टी लग रहा है। होर्सनेस, होर्सनेस मीन्स देखिए होर्सनेस, गले में खराशे शाम के टाइम पे इंक्रीज हो जाएंगी। डैम्प इवनिंग एयर, डैम्प इवनिंग एयर में भी उसकी जो खराशें हैं बढ़ रही हैं, वार्म वेट वेदर में भी बढ़ रही हैं। फेल्स व्हेन एक्सर्टेड, तो जैसे ज़ोर लगा रहा है गले पे तो और भी ज़्यादा उसे दिक्कत होना चालू हो रहा है। डिजीज़ ऑफ वेनस सिस्टम प्रीडोमिनेट, तो इसको वेनस सिस्टम की डिजीज़ रहती हैं। सिम्टम्स ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, अब इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन से क्या समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्या होता है, जब हम ग्लूकोज से, जो फूड से जो हम खाते हैं उससे हम एनर्जी बनाते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू तो बनाते हैं, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसमें इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन रह रहा है, तभी पर्सन आपको इतना वीक देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। देन डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजेज ब्लूनेस ऑफ स्किन, तो क्या है कि कैपिलरी सर्कुलेशन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से ब्लू कलर पड़ रहा है स्किन पे।
और जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं मतलब हाथ पैर देखो वो पर्सन के ठंडे रहते हैं, ठीक है। अवेकन्स फ्रॉम कोल्ड लिम्ब, अवेकन्स फ्रॉम कोल्ड लिम्ब एंड सफ़र्स फ्रॉम कोल्ड नीज एट नाइट्स। देखें ये सोकर उठेगा तभी भी इसके पैर ठंडे ही रहते हैं, ठीक है। और जब ये सोने जा रहा होता है, ठीक है, तो इसके पैर ठंडे रहते हैं, मतलब पूरी रात भर इसके पैर जो हैं, हाथ पैर सब इसके ठंडे रहते हैं। नाउ एग्रावेशन बटर से, पोर्क से, फैट फूड से और क्विनीन, जैसे मैंने आपको बताया था क्विनीन बार्क के अब्यूज़ से, मरकरी के अब्यूज़ से, सिंगिंग और रीडिंग अलाउड, ज़ोर ज़ोर से गाएगा या पढ़ेगा उससे, वार्म डैम्प वेदर में इसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एम्लियोरेशन आराम किससे मिलेगा? इरेक्टेशन से और इसकी हवा करने से। Now I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.